हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट बना है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के एमसीक्यू के नाम से, तो आप लोग उसमें जाकर सभी वीडियो को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यतिकरण घटना हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन है सभी तरंगों में, दूसरा है केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, तीसरा है केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में, चौथा है केवल अप्रगामी तरंगों में। ठीक है, तो देखिए जो व्यतिकरण की घटना होती है वो सभी तरंगों में होती है। ठीक है, न कि केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, न ही अनुदैर्ध्य तरंगों में, न ही अप्रगामी तरंगों में। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? पहला, जो क्या है सभी तरंगों में। कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है तृतीय क्रम में अदीप्त फ्रिंज पर दो व्यतिकारी तरंगों के बीच पथांतर है। ठीक है, तो तृतीय क्रम में हम लोग को पूछा है पथांतर, वह भी अदीप्त फ्रिंज में। ठीक है, ये जो पथांतर पाया जाता है दीप्त फ्रिंज में पाया जाता है और अदीप्त फ्रिंज में पाया जाता है। ठीक है, तो जो अदीप्त फ्रिंज में ये जो पथांतर होते हैं λ/2 होता है। ठीक है, λ/2 और 3λ/2 और 5λ/2 डॉट होता है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है तृतीय में अदीप्त फ्रिंज पर दो व्यतिकारी तरंगों के बीच पथांतर पूछा है। तो ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 5λ/2, जो कि क्या है सी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों के बीच अंतराल आधा कर दिया जाए तब नियत तरंग दैर्ध्य तथा पर्दे व स्लिटों के बीच की दूरी के लिए ऑप्शन है फ्रिंज चौड़ाई दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है फ्रिंज चौड़ाई आधी रह जाएगी। ठीक है, और सी है फ्रिंज चौड़ाई न बढ़ेगी न घटेगी। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है फ्रिंज चौड़ाई बढ़कर √2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो स्लिट है प्रयोग में जो स्लिटों के बीच अंतराल आधा कर देते हैं, जब स्लिटों के बीच आधा कर दिया जाता है अंतराल, तब नियत तरंग दैर्ध्य और पर्दे के बीच स्लिटों के बीच फ्रिंज चौड़ाई जो है दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। समान आयाम और समान तरंग दैर्ध्य की दो तरंगे विभिन्न कलाओं में अध्यारोपित की जाती हैं, परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कालांतर है। ऑप्शन है पहला 0, दूसरा है π/2, तीसरा है पाई, चौथा है 3π/2। क्या कह रहा है? कह रहा है कि समान आयाम और समान तरंग दैर्ध्य की दो तरंगे विभिन्न कलाओं में अध्यारोपित की जाती हैं, तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कालांतर होगा। ठीक है, आयाम जो है परिणामी तरंग का आयाम जो है तभी अधिकतम होगा जब उनके बीच कालांतर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए कह रहा है प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की तरंग दैर्ध्य समान हो, बी ऑप्शन है आयाम समान हो, सी है तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कालांतर नियत हो, डी है आयाम तथा तरंग दैर्ध्य समान हो। ठीक है, देखिए प्रकाश के स्रोतों को कला संबंध तभी कहा जाएगा जब तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कालांतर क्या हो? नियत हो, तभी वो क्या होगा? प्रकाश के दो स्रोतों का कला संबंध कहा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, जो क्या है तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कालांतर नियत हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो जो साबुन के बुलबुले हैं श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, पहला ऑप्शन है परिक्रमण के कारण, दूसरा है व्यतिकरण के कारण, तीसरा है विक्षेपण, चौथा है विवर्तन। तो किस घटना के कारण जो है साबुन के जो बुलबुले हैं श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं? ठीक है, तो वो किसके कारण होते हैं? व्यतिकरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, जो कि क्या है व्यतिकरण। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है यद्यपि प्रकाश व ध्वनि दोनों की तरंग प्रकृति है। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रकाश व ध्वनि दोनों की तरंग प्रकृति है, परंतु ध्वनि में विवर्तन सुगमता से हो जाता है, जबकि प्रकाश में विवर्तन देखने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए कह रहा है कि प्रकाश और ध्वनि दोनों तरंग की प्रकृति है, ठीक है, और यह भी कह रहा है परंतु ध्वनि में विवर्तन सुगमता से हो जाता है। ठीक है, लेकिन जबकि प्रकाश में विवर्तन देखने के लिए हमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि पहला ऑप्शन है प्रकाश निर्वात में चल सकता है। ठीक है, बी है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, सी है प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है, डी है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है।
ठीक है, ये यही कह रहा है कि विवर्तन, प्रकाश में विवर्तन देखने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। वो क्या है? ठीक है, तो वो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, इसलिए जो है प्रकाश में विवर्तन देखने के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, और ध्वनि में विवर्तन सुगमता से हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती? ऑप्शन है पहला परावर्तन, दूसरा है व्यतिकरण, तीसरा है विवर्तन, चौथा है ध्रुवण। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना क्या नहीं हो सकती? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रकट करती है अनुदैर्घ्य प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ प्रकृति, तीसरा है कण प्रकृति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रकाश में जो ध्रुवण की घटना है वो अनुप्रस्थ प्रकृति क्या करती है? प्रकट करती है। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो क्या है? दूसरा, जो कि क्या है? अनुप्रस्थ प्रकृति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच कोण है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो जो ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल होते हैं और ध्रुवण तल के जो बीच का कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो जो हम लोग का ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? सी पार्ट, जो कितना है? 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है सर CB रमन को नोबेल पुरस्कार किस पर कार्य करने के लिए प्रदान किया गया था? ठीक है, पहला है प्रकाश के ध्रुवण पर, बी है प्रकाश के विवर्तन पर, सी है प्रकाश के व्यतिकरण पर, डी है प्रकाश के परिकर्णन के लिए। ठीक है, तो देखिए जो सर CB रमन थे, वे एक वैज्ञानिक थे, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो प्रकाश के परिकर्णन के लिए कार्य करने के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, तो जो हम लोग का ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न। और अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड MCQ के नाम से बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग उस वीडियो सभी वीडियो को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।